मूठ मारना क्यों जरूरी है? मानव शरीर एक अद्भुत रचना है। जैसे भूख लगना और खाना खाना स्वाभाविक है, वैसे ही यौन इच्छा का उठना और उसे शांत करना भी उतना ही स्वाभाविक है। पुरुष और महिला दोनों के शरीर में काम्येच्छा, सेक्सुअल डिजायर, जन्म से ही मौजूद होती है। समय के साथ जैसे ही हार्मोन सक्रिय होते हैं, यह इच्छा बढ़ती है और व्यक्ति को शारीरिक सुख की तलाश होती है। लेकिन हर बार यह संभव नहीं कि मनुष्य को कोई साथी मिले। कई लोग अविवाहित होते हैं, कोई लंबी दूरी पर रहता है, तो किसी का अभी विवाह करने का मन नहीं होता। ऐसे में प्रकृति ने एक सरल उपाय उपाय दिया है, हस्तमैथुन, मास्टरबेशन। हिंदी बोलचाल की भाषा में इसे मूठ मारना कहते हैं। यह शब्द सुनते ही बहुतों को शर्म या हंसी आ जाती है, क्योंकि समाज में इसे छुपाकर किया जाता है। मगर सच यही है कि यह क्रिया उतनी ही सामान्य है जितना नींद लेना या पानी पीना। क्यों उठती है हस्तमैथुन की इच्छा? इसका उत्तर हमें शरीर विज्ञान, फिजियोलॉजी में मिलता है। हार्मोन का असर पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं में एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन कामेच्छा को जगाते हैं। ऊर्जा का संचित होना, शरीर लगातार वीर्य पुरुषों में और अंडाणु महिलाओं में बनाता है। जब यह ऊर्जा बाहर नहीं निकलती तो शरीर भीतर बेचैन होता है। मानसिक उत्तेजना, कामुक विचार, कल्पना, तस्वीरें, आवाजें या स्पर्श मस्तिष्क में डोपामिन नामक रसायन पैदा करते हैं, जो सुख की इच्छा जगाता है। हस्तमैथुन इस इच्छा को शांत करने का सबसे सरल, सुरक्षित और प्राकृतिक तरीका है। हस्तमैथुन और शरीर की प्रतिक्रिया। जब कोई पुरुष या महिला हस्तमैथुन करती है तो शरीर में कई बदलाव होते हैं। दिल की धड़कन तेज होती है, सांसें गहरी होती हैं, मस्तिष्क में डोपामिन और एंडोर्फिन निकलते हैं। यही हैप्पी हार्मोन्स हैं। तनाव और दबाव कम होता है। अंत में ऑर्गेज्म, चरम सुख आता है, जिसमें पूरा शरीर आराम महसूस करता है। पुरुषों के मामले में इसके बाद वीर्य बाहर निकलता है, जबकि महिलाओं में योनि और गर्भाशय की मांसपेशियां संकुचित होती हैं। दोनों ही स्थितियों में परिणाम समान है, तनाव मुक्ति और सुकून। हस्तमैथुन का ऐतिहासिक और सामाजिक पहलू आपको जानकर हैरानी होगी कि यह क्रिया जितनी आज सामान्य है, उतनी ही पुरानी भी है। प्राचीन मिस्र और यूनान की मूर्तियों में हस्तमैथुन का चित्रण मिलता है। भारत में भी कामसूत्र में इसका जिक्र है, जहां इसे आत्मसुख का एक तरीका बताया गया है। कई आदिवासी संस्कृतियों में इसे शरीर की सफाई और ऊर्जा निकालने का उपाय माना जाता है। लेकिन समय के साथ, खासकर धार्मिक मान्यताओं और समाज के नैतिक नियमों के कारण, इसे पाप या शर्म की चीज मान लिया गया। यही वजह है कि लोग आज भी इसके बारे में खुलकर बात नहीं कर पाते। हस्तमैथुन के बिना क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक अपनी यौन इच्छा को दबाता है, तो कई दिक्कतें आ सकती हैं। बार बार गीले सपने, वेट ड्रीम्स, चिड़चिड़ापन और गुस्सा, मानसिक तनाव और बेचैनी, कभी कभी अनचाहे यौन विकार जैसे समय से पहले स्खलन या स्तंभन दोष। इससे साफ है कि हस्तमैथुन सिर्फ मजे के लिए नहीं, बल्कि शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। निष्कर्ष। पहला भाग। अब तक हमने समझा कि मूठ मारना यानी हस्तमैथुन एक प्राकृतिक क्रिया है। इसका आधार शरीर के हार्मोन और ऊर्जा पर है। यह न सिर्फ इतिहास और विज्ञान में मान्य है, बल्कि जरूरत पड़ने पर शरीर और दिमाग को संतुलित भी करता है। यही कारण है कि इसे छुपाने या पाप मानने के बजाय इसे सामान्य रूप से समझना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य और लाभ, मन का बोझ हल्का करना मानव जीवन तनावों से भरा हुआ है। पढ़ाई का दबाव, नौकरी का तनाव, पारिवारिक जिम्मेदारियां, समाज में अपेक्षाएं, इन सब के बीच मनुष्य का मस्तिष्क थक जाता है। जब दिमाग पर बहुत ज्यादा बोझ हो जाता है, तो वह आराम ढूंढता है। हस्तमैथुन इस बोझ को कम करने का एक सरल और सहज तरीका है। जब कोई व्यक्ति मूठ मारता है, तो उसके मस्तिष्क में डोपामीन और एंडोर्फिन्स निकलते हैं। ये दोनों रसायन शरीर और दिमाग को खुशी और संतोष का एहसास कराते हैं। इसीलिए ऑर्गेज्म के बाद अक्सर मन बहुत हल्का और शांत महसूस होता है। तनाव और चिंता से राहत। आधुनिक समय में तनाव, स्ट्रेस और चिंता, एंजाइटी सबसे बड़ी बीमारियां बन चुकी हैं।
यदि कोई व्यक्ति लगातार तनाव में रहे तो उसका दिल, दिमाग और पाचन तंत्र सब प्रभावित होते हैं। रिसर्च बताती है कि हस्त मैथुन करने से कॉर्टिसोल, तनाव हार्मोन का स्तर घटता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी मन में बेचैनी या चिंता हो तो हस्त मैथुन प्राकृतिक रूप से स्ट्रेस रिलीफ की तरह काम करता है। यह दवा की तरह है, लेकिन बिना किसी साइड इफेक्ट के। नींद में सुधार। आपने कभी गौर किया होगा कि हस्त मैथुन करने के बाद अक्सर गहरी नींद आती है। क्यों? क्योंकि स्खलन या ऑर्गेज्म के बाद शरीर रिलैक्स हो जाता है। मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं, जो नींद लाने वाले हार्मोन हैं। जो लोग बार बार अनिद्रा से परेशान रहते हैं, उनके लिए यह एक प्राकृतिक नींद की गोली की तरह है। आत्मविश्वास और आत्मज्ञान। हस्तमैथुन का एक बड़ा फायदा यह है कि यह व्यक्ति को अपने शरीर के बारे में ज्ञान देता है। पुरुष को यह समझ आता है कि वह कितनी देर में स्खलन करता है। महिला को यह पता चलता है कि किस तरह की छुअन या कल्पना से उसे सुख मिलता है। यह ज्ञान आगे चलकर उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जब कोई व्यक्ति खुद को समझता है, तभी वह दूसरों के साथ स्वस्थ रिश्ते बना पाता है। अवसाद, डिप्रेशन से राहत। कई लोग अवसाद से पीड़ित होते हैं। अवसाद में व्यक्ति को जीवन नीरस और बेकार लगता है। ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति हस्तमैथुन करता है तो उसका मस्तिष्क कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन खुशी और राहत का अनुभव करता है। विज्ञान ने साबित किया है कि हस्तमैथुन से मस्तिष्क में बनने वाला डोपामिन अवसाद से लड़ने में मदद करता है। एकांत और अकेलेपन में साथी हर व्यक्ति को जीवन में कभी न कभी अकेलापन घेर लेता है। कोई प्रेम संबंध टूट जाए, कोई लंबे समय तक अविवाहित रहे या साथी दूर हो। ऐसी स्थिति में हस्तमैथुन एक सुरक्षित साथी की तरह काम करता है। यह व्यक्ति को दूसरों पर निर्भर हुए बिना आत्मसुख पाने का अवसर देता है। अपराध बोध और शर्म का बोझ। समाज में फैली भ्रांतियों की वजह से कई लोग मूठ मारने के बाद अपराध बोध, गिल्ट महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने पाप किया है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह अपराध नहीं है, बल्कि अगर व्यक्ति इस पर शर्म छोड़ दे तो उसे मानसिक शांति और आत्मसम्मान दोनों मिलेंगे। रचनात्मकता और एकाग्रता। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हस्त मैथुन का रचनात्मकता से भी संबंध है। जब दिमाग पर यौन तनाव होता है तो पढ़ाई या काम में ध्यान लगाना मुश्किल होता है, लेकिन हस्त मैथुन करके जब यह तनाव दूर हो जाता है तो व्यक्ति का ध्यान और एकाग्रता बढ़ जाती है। इसीलिए कई कलाकार और लेखक मानते हैं कि आत्मसुख पाने के बाद उनकी रचनात्मकता और भी तीव्र हो जाती है। सामाजिक और रिश्तों में फायदा। हस्त मैथुन करने वाले लोग कई बार रिश्तों में अधिक संतुलित रहते हैं। वे अपने साथी से अत्यधिक उम्मीदें नहीं रखते। उनकी यौन जरूरतें संतुलित रहती हैं। इससे विवाह या प्रेम संबंधों में टकराव कम होता है। इस भाग में हमने देखा कि हस्त मैथुन का संबंध केवल शरीर से नहीं, बल्कि मन और आत्मा से भी गहरा है। यह तनाव घटाता है, चिंता और अवसाद से राहत देता है, नींद सुधारता है, आत्मविश्वास और आत्मज्ञान बढ़ाता है और जीवन को संतुलित और रचनात्मक बनाता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि मूठ मारना सिर्फ शारीरिक सुख ही नहीं देता, बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य का रक्षक भी है।